इस वाक्यों से भूतकाल में किसी कार्य का होना या न होना पाया जाता है। या हम इसे सिंपल शब्दों में कह सकते हैं कि ऐसे काम या कार्य जो भूतकाल में समाप्त हो गए हैं। ऐसे वाक्यों में सबसे पहले सब्जेक्ट को रखा जाता है, उसके बाद मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म को लगाया जाता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वाक्य कुछ कंफ्यूजन करने वाले होते हैं, क्योंकि इसमें पास्ट एंड प्रेजेंट टेंस दोनों का ही मिश्रण होता है। इस प्रकार के वाक्य से हमें किसी कार्य का भूतकाल में होना पाया जाता है, लेकिन उसका प्रभाव वर्तमान में भी होता है। इसमें भूतकाल में हुए ऐसे कार्यों का बोध होता है जो हाल ही में, नजदीक में या अभी अभी कुछ समय पहले या कुछ देर पहले ही घटित हुए हैं, या जिनका कोई लेखा जोखा ना हो, परंतु उस कार्य का हमारे प्रेजेंट से सीधा सीधा संबंध होता है। जैसे एक एग्जाम्पल यदि हम ले, ही हैज सीन रेड फोर्ट, उसने रेड फोर्ट देखा है, इस वाक्य में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, क्योंकि रेड फोर्ट देखने का काम पास में हुआ था। यह हो सकता है निकट भूत में हुआ, या बहुत दिन पहले हुआ, या कुछ समय पहले ही हुआ। इस सेंटेंस को हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के द्वारा भी व्यक्त कर सकते हैं, ही सॉ द रेड फोर्ट, उसने रेड फोर्ट देखा। लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग किस लिए किया जाता है? क्योंकि उसका प्रभाव वर्तमान से होता है। लेकिन यदि हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस को देखें तो उसमें इस प्रकार पास्ट का वर्तमान से कोई संबंध दिखाई नहीं देता। उपयुक्त वाक्य में हम कह सकते हैं कि उसने रेड फोर्ट देख लिया है, अब उसकी दोबारा देखने की इच्छा नहीं है। जबकि दूसरे वाक्य जो कि हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस से बनाया है, उससे ऐसा कोई अभिप्राय नहीं निकलता है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से हमें पता चलता है कि कोई कार्य भूतकाल में हुआ, लेकिन उसका प्रभाव वर्तमान पर भी है। चलिए कुछ और वाक्य देखते हैं। उनसे अपना कमरा साफ कर लिया है, हम अभिप्राय निकाल सकते हैं कि इसीलिए उसका कमरा चमक रहा है, या इसीलिए उसका कमरा साफ है। यहाँ पर कमरा साफ करने का कार्य कुछ समय पहले हुआ था, लेकिन उसका संबंध वर्तमान से भी है। एक, मैं अपना कार्य पूरा कर चुका हूँ, आई हैव फिनिश्ड माई वर्क। इस वाक्य से पता चलता है कि कार्य पूरा कर लिया गया है, अब उसे दोबारा करने की जरूरत नहीं है। दो, उन्होंने खाना खा लिया है, शी हैज ईटन फूड। इसी प्रकार इस वाक्य से पता चलता है कि खाना खाया जा चुका है, थोड़ी देर पहले ही। इस टेंस से हम ऐसे कार्यों का भी बोध करा सकते हैं जो भूतकाल में शुरू हुए थे लेकिन अभी भी जारी है। जैसे हम एक दूसरे को 10 सालों से जानते हैं, यानी अभी भी जानते हैं। जैसे हमें इस मकान में रहते 10 साल हो गए हैं। आई हैव लिव्ड इन दिस हाउस फॉर 10 years, मतलब अभी भी रह रहा है। पहचान, इन वाक्यों में वर्तमान में किसी कार्य का पूर्ण रूप से समाप्त होना पाया जाता है। हिंदी के इन वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, गया है, आया है, गया है, गए हैं आदि होते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस एग्जाम्पल्स: एक, मैं अपना गृह कार्य पूरा कर चुका हूँ। दो, उसने मेरी पुस्तक वापस कर दी है। रूल्स ऑफ मेकिंग अफर्मेटिव सेंटेंसेस: सब जोड़ हैज, हैव जोड़ वर्ब, थर्ड फॉर्म जोड़ ऑब्जेक्ट। यदि सब्जेक्ट ही, शी, इट या किसी का नाम हो तो हैज का प्रयोग किया जाता है। यदि सब्जेक्ट आई, यू, वी, दे हो तो हैव का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल्स: एक, मैं अपना गृह कार्य पूरा कर चुका हूँ, आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क। दो, उसने मेरी पुस्तक वापस कर दी है, ही हैज रिटर्न्ड माई बुक। नेगेटिव सेंटेंस: जिन वाक्यों से भूतकाल में किसी कार्य का न होना पाया जाए, जैसे एक, मैंने अपना गृह कार्य पूरा कर नहीं किया है। दो, उसने मेरी पुस्तक वापस नहीं की है। रूल्स ऑफ मेकिंग नेगेटिव सेंटेंसेस: सब जोड़ हैज, हैव जोड़ नॉट जोड़ वर्ब, थर्ड जोड़ ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल: एक, मैंने अपना गृह कार्य पूरा कर नहीं किया है, आई हैव नॉट फिनिश्ड माई होमवर्क। दो, उसने मेरी पुस्तक वापस नहीं की है, ही हैज नॉट रिटर्न्ड माई बुक। नोट: यदि न या नहीं के स्थान पर कभी नहीं आ जाता है तो हैज, हैव नॉट के स्थान पर हैव, हैज नेवर कर प्रयोग किया जाता है। जैसे मैंने उसका खाना कभी नहीं खाया है, आई हैव नेवर ईटन हिज फूड। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस: जिन वाक्यों में कोई प्रश्न पूछा जाए, इस प्रकार के वाक्य इंटरोगेटिव या प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं। इस प्रकार के वाक्यों को दो प्रकार होते हैं। एक, जिन वाक्यों में प्रश्न शुरू में पूछा जाए। दो, जिन वाक्यों में प्रश्न बीच में पूछा जाए। इंटरोगेटिव सेंटेंस रूल टाइप: एक, जिन वाक्यों में प्रश्न शुरू में पूछा जाए। हैज, हैव जोड़ सब जोड़ वर्ब, थर्ड जोड़ ऑब्जेक्ट। जैसे एक, क्या मैंने अपना गृह कार्य पूरा कर लिया है, हैव आई फिनिश्ड माई होमवर्क। दो, क्या उसने मेरी पुस्तक वापस कर दी है, हैज ही रिटर्न्ड माई बुक।
इंटरोगेटिव सेंटेंस रूल टाइप 2, जिन वाक्यों में प्रश्न बीच में पूछा जाए। हैज, हैव जोड़ सब जोड़ वर्ब, थर्ड जोड़ ऑब्जेक्ट। जैसे, 1. अध्यापक कहाँ चले गए हैं? Where has the teacher gone to? 2. आपने मेरा खाना क्यों खा लिया है? Why have you eaten my food? इंटरोगेटिव जोड़ नेगेटिव। जिन वाक्यों में प्रश्न पूछा जाए और साथ में नहीं का प्रयोग भी किया जाए तो वे वाक्य सकारात्मक जोड़ नकारात्मक दोनों ही होते हैं। जिस प्रकार इंटरोगेटिव सेंटेंस के दो प्रकार होता है उसी प्रकार इन वाक्यों के भी दो प्रकार होते हैं। इंटरोगेटिव जोड़ नेगेटिव सेंटेंस रूल टाइप 1। हैज, हैव जोड़ सब जोड़ नॉट जोड़ वर्ब, थर्ड जोड़ ऑब्जेक्ट। जैसे, 1. क्या मैंने अपना गृह कार्य पूरा नहीं किया है? हैव आई नॉट कंप्लीटेड माई वर्क? 2. क्या उसने मेरी पुस्तक वापस नहीं की है? हैज ही नॉट रिटर्न्ड माई बुक? इंटरोगेटिव जोड़ नेगेटिव सेंटेंस रूल टाइप 2। हैज, हैव जोड़ सब जोड़ नॉट जोड़ वर्ब, थर्ड जोड़ ऑब्जेक्ट। जैसे, 1. अध्यापक वहां क्यों नहीं गए हैं? Why the teacher not gone there? 2. आपने मेरा खाना क्यों नहीं खा लिया है? Why have you not eaten my food? तो आपने देखा किस प्रकार हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। हिंदी के वाक्य को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आपको बस उनके रूल्स अच्छी तरह से याद करने होंगे और जैसा कि आपने देखा यह सारे रूल्स एक दूसरे से ही जुड़े होते हैं तो इनको याद करना भी बहुत आसान है। इस वाक्यों से भूतकाल में किसी कार्य का होना या न होना पाया जाता है। या हम इसे सिंपल शब्दों में कह सकते हैं कि ऐसे काम या कार्य जो भूतकाल में समाप्त हो गए हैं। ऐसे वाक्यों में सबसे पहले सब्जेक्ट को रखा जाता है, उसके बाद मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म को लगाया जाता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वाक्य कुछ कंफ्यूजन करने वाले होते हैं क्योंकि इसमें पास्ट एंड प्रेजेंट टेंस दोनों का ही मिश्रण होता है। इस प्रकार के वाक्य से हमें किसी कार्य का भूतकाल में होना पाया जाता है लेकिन उसका प्रभाव वर्तमान में भी होता है। इसमें भूतकाल में हुए ऐसे कार्यों का बोध होता है जो हाल ही में नजदीक में या अभी अभी कुछ समय पहले या कुछ देर पहले ही घटित हुए हैं, या जिनका कोई लेखा जोखा ना हो परंतु उस कार्य का हमारे प्रेजेंट से सीधा सीधा संबंध होता है। जैसे एक एग्जाम्पल, यदि हम ले ही हैज सीन रेड फोर्ट, उसने रेड फोर्ट देखा है, इस वाक्य में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है क्योंकि रेड फोर्ट देखने का काम पास में हुआ था। यह हो सकता है निकट भूत में हुआ या बहुत दिन पहले हुआ या कुछ समय पहले ही हुआ। इस सेंटेंस को हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के द्वारा भी व्यक्त कर सकते हैं, ही सॉ द रेड फोर्ट, उसने रेड फोर्ट देखा। लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग किस लिए किया जाता है? क्योंकि उसका प्रभाव वर्तमान से होता है। लेकिन यदि हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस को देखें तो उसमें इस प्रकार पास्ट का वर्तमान से कोई संबंध दिखाई नहीं देता। उपयुक्त वाक्य में हम कह सकते हैं कि उसने रेड फोर्ट देख लिया है, अब उसकी दोबारा देखने की इच्छा नहीं है। जबकि दूसरे वाक्य जो कि हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस से बनाया है, उससे ऐसा कोई अभिप्राय नहीं निकलता है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से हमें पता चलता है कि कोई कार्य भूतकाल में हुआ लेकिन उसका प्रभाव वर्तमान पर भी है। चलिए कुछ और वाक्य देखते हैं। उनसे अपना कमरा साफ कर लिया है, हम अभिप्राय निकाल सकते हैं कि इसीलिए उसका कमरा चमक रहा है या इसीलिए उसका कमरा साफ है। यहाँ पर कमरा साफ करने का कार्य कुछ समय पहले हुआ था लेकिन उसका संबंध वर्तमान से भी है। 1. मैं अपना कार्य पूरा कर चुका हूँ, आई हैव फिनिश्ड माई वर्क। इस वाक्य से पता चलता है कि कार्य पूरा कर लिया गया है, अब उसे दोबारा करने की जरूरत नहीं है। 2. उन्होंने खाना खा लिया है, शी हैज ईटन फूड। इसी प्रकार इस वाक्य से पता चलता है कि खाना खाया जा चुका है थोड़ी देर पहले ही। इस टेंस से हम ऐसे कार्यों का भी बोध करा सकते हैं जो भूतकाल में शुरू हुए थे लेकिन अभी भी जारी है। जैसे, हम एक दूसरे को 10 सालों से जानते हैं, यानी अभी भी जानते हैं। जैसे, हमें इस मकान में रहते 10 साल हो गए हैं। आई हैव लिव्ड इन दिस हाउस फॉर 10 years। मतलब अभी भी रह रहा है। पहचान। इन वाक्यों में वर्तमान में किसी कार्य का पूर्ण रूप से समाप्त होना पाया जाता है। हिंदी के इन वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, गया है, आया है, गया है, गए हैं आदि होते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस एग्जाम्पल्स। 1. मैं अपना गृह कार्य पूरा कर चुका हूँ। 2. उसने मेरी पुस्तक वापस कर दी है। रूल्स ऑफ मेकिंग अफर्मेटिव सेंटेंसेस। सब जोड़ हैज, हैव जोड़ वर्ब, थर्ड फॉर्म जोड़ ऑब्जेक्ट। यदि सब्जेक्ट ही, शी, इट या किसी का नाम हो तो हैज का प्रयोग किया जाता है।
यदि सब्जेक्ट आई यू वी दे हो तो हैव का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल्स: एक, मैं अपना गृह कार्य पूरा कर चुका हूँ। आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क। दो, उसने मेरी पुस्तक वापस कर दी है। ही हैज रिटर्न्ड माई बुक। नेगेटिव सेंटेंस: जिन वाक्यों से भूतकाल में किसी कार्य का न होना पाया जाए, जैसे एक, मैंने अपना गृह कार्य पूरा कर नहीं किया है। दो, उसने मेरी पुस्तक वापस नहीं की है। रूल्स ऑफ मेकिंग नेगेटिव सेंटेंसेस: सब जोड़ हैज, हैव जोड़, नॉट जोड़ वर्ब, थर्ड जोड़ ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल: एक, मैंने अपना गृह कार्य पूरा कर नहीं किया है। आई हैव नॉट फिनिश्ड माई होमवर्क। दो, उसने मेरी पुस्तक वापस नहीं की है। ही हैज नॉट रिटर्न माई बुक। नोट: यदि न या नहीं के स्थान पर कभी नहीं आ जाता है तो हैज, हैव नॉट के स्थान पर हैव, हैज नेवर कर प्रयोग किया जाता है। जैसे मैंने उसका खाना कभी नहीं खाया है। आई हैव नेवर ईटन हिज फूड। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस: जिन वाक्यों में कोई प्रश्न पूछा जाए, इस प्रकार के वाक्य इंटरोगेटिव या प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं। इस प्रकार के वाक्यों को दो प्रकार होते हैं। एक, जिन वाक्यों में प्रश्न शुरू में पूछा जाए। दो, जिन वाक्यों में प्रश्न बीच में पूछा जाए। इंटरोगेटिव सेंटेंस रूल टाइप: एक, जिन वाक्यों में प्रश्न शुरू में पूछा जाए। हैज, हैव जोड़ सब जोड़ वर्ब, थर्ड जोड़ ऑब्जेक्ट। जैसे एक, क्या मैंने अपना गृह कार्य पूरा कर लिया है। हैव आई फिनिश्ड माई होमवर्क। दो, क्या उसने मेरी पुस्तक वापस कर दी है। हैज ही रिटर्न्ड माई बुक। इंटरोगेटिव सेंटेंस रूल टाइप: दो, जिन वाक्यों में प्रश्न बीच में पूछा जाए। हैज, हैव जोड़ सब जोड़ वर्ब, थर्ड जोड़ ऑब्जेक्ट। जैसे एक, अध्यापक कहाँ चले गए हैं। Where has the teacher gone to? दो, आपने मेरा खाना क्यों खा लिया है। Why have you eaten my food? इंटरोगेटिव जोड़ नेगेटिव: जिन वाक्यों में प्रश्न पूछा जाए और साथ में नहीं का प्रयोग भी किया जाए तो वे वाक्य सकारात्मक जोड़ नकारात्मक दोनों ही होते हैं। जिस प्रकार इंटरोगेटिव सेंटेंस के दो प्रकार होता है, उसी प्रकार इन वाक्यों के भी दो प्रकार होते हैं। इंटरोगेटिव जोड़ नेगेटिव सेंटेंस रूल टाइप वन: हैज, हैव जोड़ सब जोड़ नॉट जोड़ वर्ब, थर्ड जोड़ ऑब्जेक्ट। जैसे एक, क्या मैंने अपना गृह कार्य पूरा नहीं किया है। हैव आई नॉट कंप्लीटेड माई वर्क। दो, क्या उसने मेरी पुस्तक वापस नहीं की है। हैज ही नॉट रिटर्न माई बुक। इंटरोगेटिव जोड़ नेगेटिव सेंटेंस रूल टाइप टू: हैज, हैव जोड़ सब जोड़ नॉट जोड़ वर्ब, थर्ड जोड़ ऑब्जेक्ट। जैसे एक, अध्यापक वहां क्यों नहीं गए हैं। वाई द टीचर नॉट गॉन देयर। दो, आपने मेरा खाना क्यों नहीं खा लिया है। वाई हैव यू नॉट ईटन माई फूड। तो आपने देखा किस प्रकार हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। हिंदी के वाक्य को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आपको बस उनके रूल्स अच्छी तरह से याद करने होंगे, और जैसा कि आपने देखा यह सारे रूल्स एक दूसरे से ही जुड़े होते हैं, तो इनको याद करना भी बहुत आसान है।